ट्विटर और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इतने बड़े प्रोटेस्ट्स और 4000 स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक्स पर जाने के बाद भी गवर्नमेंट सेज के जेईई और नीट पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जेईई और नीट की कंट्रोवर्सी है क्या और ये शुरू कैसे हुई और इसका अभी का स्टेटस क्या है। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कोविड-19 के चलते ये दोनों एग्जाम्स 2 मरतबा पोस्टपोन किए गए, मगर जो करंट कंट्रोवर्सी है वो 3 जुलाई को शुरू होती है जब एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी एक नया नोटिस इशू करता है जिसपे नीट के लिए 13 सितंबर और जेईई मेंस के लिए 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच की डेट अनाउंस की जाती है। इसके बाद पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि कोविड-19 है, फ्लड है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक होगा कि वो जाकर इन एग्जाम्स में अपीयर हों। इसी को इफेक्टिव बनाने के लिए 11 स्टेट से स्टूडेंट्स यूनाइट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल करते हैं इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के लिए और 3 जुलाई वाले नोटिस को क्वैश करने के लिए। मगर इसके रिस्पांस में 17 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को ये कहते हुए डिसमिस कर देता है कि कोविड-19 तो है मगर लाइफ हैज़ टू गो ऑन। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत ही शॉकिंग था 24 लाख एस्पायरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और ऑलमोस्ट सभी के लिए। मगर उम्मीद अभी भी थी क्योंकि इसमें फाइनल से एनटीए का ही होना था। इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स, अपोजिशन और एक्टिविस्ट्स ने मिलकर एक कैंपेन शुरू की कि इसे पोस्टपोन करवाया जाए। मगर फ्रेंड्स, इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और ये एग्ज़ाम्स अभी तक पोस्टपोन नहीं किए गए, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड्स भी इशू कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अब खुद ही सोचें, जिस वक्त कोविड केसेस की तादाद सिर्फ कुछ हंड्रेड्स थी, उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद किया गया और आज कोविड केसेस की तादाद इंडिया में 3.4 मिलियंस हो चुकी है। लगभग 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन 70,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इतने क्रूशियल टाइम में, इतने बुरे वक्त में गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ये कह रही है कि आप जाएं और अपना एंट्रेंस दें। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट यूएस ने भी करने की कोशिश की थी और 90,000 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। चलिए कुछ देर के लिए ये बात मान भी लेते हैं कि क्लासरूम सैनिटाइज करवाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएंगी, मगर फ्रेंड्स अभी भी इंडिया के 734 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन इम्पोज है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले एस्पायरेंट्स का क्या? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वहाँ पे रहने वाला हर स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस सेंटर्स तक पहुँच पाएगा? इंडिया की बहुत सी स्टेट्स में फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स ही ब्लॉक्ड हैं। वहाँ की ट्रांसपोर्ट का क्या? खैर, इशू तो बहुत सारे हैं मगर इनको रिजॉल्व कौन करे? फ्रेंड्स, आप सोचें कि जब 24 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने के बाद अपनी 24 लाख फैमिलीज से मिलेंगी तो ये कोविड का कितना बड़ा हब बन सकता है। लेट्स होप कि इन 3 दिनों में गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए। अगर पोस्टपोन नहीं करती है तो लेट्स प्रे जो एग्जम्पशंस लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ ना हो। थैंक यू सो मच।